ओके जी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इमेज अपलोड करना है। ठीक है, इसको मैं मैग्नीफाई कर देता ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है जी, इमेज अपलोडिंग के लिए हम कोड लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अपना प्रीवियस इंसर्शन वाला कोड है तो हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं और हम पहले इमेज के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से सारे कोड को। नजर आ रहा है आपको? चलें अब, अच्छा जी वो कमेंट हो गया इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। ओके जी, ओके जी, लास्ट टाइम में हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हमने कोई फाइल या इमेज अपलोड करना होता है तो हम इनपुट टाइप की जो टाइप है वो क्या रखते हैं, फाइल रखते हैं। ठीक है, तो हम मेक श्योर कर लेते हैं कि ये काम हमने किया हुआ है, देन हम फर्दर परस्यू करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख लें कि मैंने इनपुट टाइप फाइल और उसको क्या नाम दिया हुआ है, इमेज। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आपने याद रखनी कि जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में जब हम डेटा सबमिट कर रहे थे पोस्ट मेथड से, तो हमें हमेशा हम कहाँ से डेटा करते थे, $_पोस्ट की एरे से। इसी तरह जब भी हम फॉर्म के अंदर फाइल सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक अरे है $_फाइल्स की, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि हमारी फाइल प्रॉपर सबमिट हो रही है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम कोड हैं, थोड़ा सा एको फ्री का टैग हम यूज़ करेंगे और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, print_r। ठीक है जी, $_फाइल्स की अरे जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम फाइल को सबमिट करेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस अरे के अंदर क्या होगी, आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं रन करके कि जो हमने काम किया वो सही है या नहीं। लोकल होस्ट और हमारे पास है ITA। ओके जी, यूजर नेम हमारे पास क्या था, डेटाबेस से हम देख लेते हैं। ओके जी, Ali123 है। ओके जी, हम लॉगिन हो गए। ठीक है, लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है, एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है जी, कोई डेटा नहीं है तो हम यहाँ से ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि आपको एक अरे नज़र आ रही है लेकिन वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, उस अरे में कोई डेटा नहीं है। जिस तरह जब हम $_पोस्ट की अरे print_r के जरिए प्रिंट करवाते थे तो अगर हम फॉर्म सबमिट नहीं करते थे तो अरे हमें इसी तरह नज़र आती। ठीक है, यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड। आप देखें कि मैंने फॉर्म सबमिट किया है लेकिन अरे के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये किस वजह से नहीं आया कि हमने एक चीज़ मिस की है, अब उसको भी हम कर लेते हैं। वो हमने क्या मिस किया है कि हमने फॉर्म में ये बताया है कि हम अब डेटा मल्टी पार्ट में क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इंक्लूडिंग टाइप जो है, ठीक है, उसको कर देते हैं कंट्रोल स्पेस। यहाँ देख लेंगे हमारे पास जो है मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। ठीक है, अब ये किस वजह से हम सेंड करते हैं, क्योंकि हमारा अगर फाइल का साइज ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, अब देखिए रिक्वेस्ट में जब भी आप डेटा सेंड करेंगे तो हार्डवेयर की एक लिमिट है कि पर रिक्वेस्ट आप इतना डेटा सेंड कर सकते हैं। तो अब हम उसको क्या कह रहे हैं कि अगर भाई डेटा ज़्यादा है तो आप उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट में आप क्या करें, सर्वर को सबमिट करें। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आया कि जो हमारी अरे है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आती भी है या नहीं। रिफ्रेश और ब्राउज के बाद इमेज सेलेक्ट किया, ऐड। आप देख लें कि दिस टाइम क्या है कि हमारे पास वही नाम जो इनपुट का मैंने रखा था, इमेज। ठीक है जी, और ये इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइल का नेम, फाइल की टाइप, फाइल की टेम्परेरी लोकेशन जो कि सर्वर पे कहाँ पे फाइल पड़ी है,
और अगर कोई एरर ड्यूरिंग अपलोडिंग कोई एरर अगर जनरेट हो तो ये 1 हो जाएगा, और फाइल का साइज। ओके जी, अब क्या करना है कि वैलिडेशन ऐड करनी है कि फाइल हमारी मर्जी के मुताबिक अपलोड हो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये है, इन्हीं के ऊपर हम चेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो चेक लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर मैं एक इमेज की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मे बी हमें प्रोजेक्ट में कहीं और इसको यूज करना पड़े तो हमें स्क्रैच से दोबारा सारा काम ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज की फाइल बना लेंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास, ठीक है जी। क्लास का नाम हम इमेज रख लेते हैं, और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इसको हम कर लेते हैं वैलिडेट इमेज, ठीक है जी। ये फंक्शन हमने बना लिया कि इमेज को आपने वैलिडेट करना है, ठीक है। और इसका इनपुट हम देंगे यहाँ से, वेरिएबल का नाम हम फाइल रख देते हैं। अब अपने याद रखना है कि मैंने आपको एक अरे दिखाई थी $फाइल्स की, ठीक है, वो हम एज ए पैरामीटर इसको क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हम एक चीज बना लेते हैं कि हम लोगों ने यूजर को कौन सी एक्सटेंशंस अलाउ कर, ठीक है। ऑलरेडी से आप फेमिलियराइज है कि एक्सटेंशन होती क्या है, ठीक है। तो हम एक्सटेंशन पे पहली रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आया कि यूजर जो फाइल अपलोड कर रहा है और जो हम एक्सटेंशन अलाउ कर रहे हैं वो क्या है, सेम है ये। तो लेट्स पहले हम एक क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे $allowed एक्सटेंशन, और आगे हम एक अरे बना लेते हैं, अरे, और यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर लेते हैं। सबसे पहली क्या है, JPEG, ठीक है जी। सेकेंड हम रख लेते हैं JPG, और लास्ट हम रख लेते हैं PNG, ठीक है। अब हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया है कि ये हमारी अलाउड एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है कि हमने फाइल की एक्सटेंशन देखनी है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एक्सटेंशन के नाम से, ठीक है जी। और उसको हम असाइन क्या करते हैं कि हम अब फाइल की वैल्यू, फाइल का हम एक्सटेंशन इसको असाइन करेंगे। अब ये काम हम किस तरह करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इन्फो का, इसके 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फाइल का नाम, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में आप बताते हैं कि उसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फाइल का नाम हमें किस तरह मिलेगा, अगर हम टाइम, ठीक है, और इस अरे को देखें तो अरे में देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम, इमेज की जो अरे है उसके अंदर नेम है, और नेम के अंदर पूरी फाइल का हमारे पास नेम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे किस सेंस में कि यहाँ पे हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 पैरामीटर देंगे, सबसे पहला अरे जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं इमेज, ठीक है जी। सेकंड उसमें किसको करना है वो है नेम, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने क्या है, पाथ इन्फो एक्सटेंशन, यानी जो भी हम पाथ दे रहे हैं इसमें से हमें एक्सटेंशन आपने एक्सट्रैक्ट करके क्या करना है, एक्सटेंशन वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम इसको एको करवा लेते हैं, एको एक्सटेंशन $एक्सटेंशन के आया कि ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज हमने अब क्या करनी है कि ऐड के अंदर हमने इसकी लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करवा लेते हैं इंक्लूड, और ऑलरेडी से आपको पता है कि हम लोगों ने लाइब्रेरी इसको क्रिएट किया और वो इससे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। स्लैश लिब, और लिब के अंदर इमेज, ठीक है जी। और इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे $image या IMG फॉर शॉर्ट इक्वल टू न्यू इमेज, बल्कि हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ना हो कि बिल्ट इन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करे। तो इमेज, ठीक है, इमेज वैलिडेशन के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी क्रिएट
इमेज ओके ओके जी, सर ये जो हमने प्री का टैग जोड़ के उठाया है उसका क्या पर्पस है? और उसका मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, इमेज वैलिडेशन के नाम से हम लोगों ने क्या किया कि एक क्लास क्रिएट की थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम मेथड कॉल कर लेते हैं इमेज img और रेफरेंस के लिए दिस, और ये देखिए मेरे पास मैसेज इंटेलिजेंस में आ रहा है, ठीक है। इसको हम अब क्या पास करेंगे, ये, ठीक है, पूरी अरे हम $_ की अरे इस मेथड को पास कर देंगे, ठीक है। ओके जी, इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके जी, हम अगर रिफ़्रेश करें इसको रीसेंड कर देते हैं, ठीक है जी। आप देखें कि यहाँ पे JPEG एक्सटेंशन आपको वहाँ पे प्रिंट हो रही, ठीक है। यानी इस फंक्शन का सिर्फ इतना सा काम है कि आप उसको फाइल का पूरा पाथ दे दें या फाइल का सिर्फ नाम दे दें। उसने क्या करना है कि एट द एंड जो एक्सटेंशन आपको एक्सट्रैक्ट करके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस फंक्शन में? जो बैक पर आपने यूज किया फंक्शन उसमें अच्छा, नेम और इमेज, दो पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, उसके दो, ये नेम और इमेज इसके साथ चल रही है। अच्छा जी, ये नेम और इमेज मैंने पहले कहा है कि यहाँ से देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि $_ फाइल की पूरी अरेज को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपको ब्राउज़र के अंदर दिखाऊं तो अरे के अंदर ये सीक्वेंस मुझे मिल रहा है, ठीक है। पहले इमेज है, ठीक है, ये भी एक अरे है, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास नेम है, ठीक है। तो मैं पहले इस अरे के लिए उसको बता रहा हूँ इमेज, और सेकंड उसका वैल्यू मैंने जो सी एक्सेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे यार ये इसको मैं सिंपलर वे में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करता, आप देखें मैं करूं तो आपको क्या समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? तो इसमें नेम और इमेज यार देखिए, आप इसको जरा किया करें ना कि जिस तरह $_ और गेट से हम डेटा ले रहे थे उसी तरह $_ फाइल से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अपनी जिस वैल्यू का डेटा लेना है तो आप पहले वो वैल्यू बताएंगे तो आपको उसमें से वो डेटा रिटर्न करेगा ना, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास अरे के अंदर एक अरे है, ठीक है, तो हम पहली अरे के लिए हम बता रहे हैं कि इमेज है, ठीक है, और सेकंड अरे के लिए हम बता रहे हैं कि उस अरे में से हमने ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दी, ठीक है, ठीक है। समझ आइए कुछ? ये आप 2D अरे है। लास्ट टाइम जो हम अरे थी जिसको हम पोस्ट $_ पोस्ट या $_ गेट यूज करते वो 1 डायमेंशनल अरे, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। इसलिए हम 2 इनपुट बता रहे हैं, ठीक है। पहले इमेज, यानी इमेज की अरे है, इमेज की अरे का जो हमें कॉलम चाहिए वो क्या है, नेम है। लास्ट टाइम हम सिर्फ एक ही बताते थे, इट्स मीन कि हमें अरे सिंगल अरे है तो हम उसमें से 0 1 या एक ही इंडेक्स बता सकते हैं, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल अरे होगी तो पहला हम रो का बताएंगे और दूसरा हम कॉलम की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। फिर सर नेम आना चाहिए ना, जेपीडी तो इसकी एक्सटेंशन है। हाँ, और ये जो तो नेम ही दिया है भाई, नेम ही दिया है। आउटपुट में उसकी एक्सटेंशन। तो भाई ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि इसको हम नाम दे रहे हैं और सेकंड पैरामीटर में बता रहे हैं कि इस नाम में से हमें सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। फंक्शन एक्सटेंशन रिटर्न कर, हम फाइल का पूरा नेम नहीं एको करवा रहे, ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये यहाँ पे वैलिडेशन लगानी कि आया कि यूजर जो इमेज अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन और जो एक्सटेंशन हम अलाउ कर रहे हैं वो है ये, ठीक है, उनमें वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम इफ लगा लेते हैं और इफ के अंदर हम सिर्फ ये चेक करेंगे, एक हमारे पास मेथड है in_ अरे, ठीक है, ये ओके जी। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन जो आज हम एक नया देख रहे हैं वो क्या, in_ अरे। अब इस फंक्शन के 2 पैरामीटर, पहला पैरामीटर ये है कि आपने अरे में से सर्च क्या करवाना, ठीक है। जो वैल्यू आप सर्च करवाना चाहते हैं वो आप पहले पैरामीटर में देंगे। सेकंड पैरामीटर में आपने इसको बताना है कि इस अरे में से मैं ये वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ कि आया कि ये वैल्यू
इस अरे में एग्जिस्ट भी करती है नहीं, ठीक है। अगर तो एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। अब एग्जांपल इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रिटर्न कर देता हूँ, सॉरी रिटर्न कर रहा हूँ एक्सटेंशन हमने चेक करनी है, ठीक है। और सेकंड इसको पैरामीटर हम देंगे अलाउ एक्सटेंशन, ठीक है। यानी कि जो एक्सटेंशन फाइल की है और जो हमारी अरे है, यानी ये एक्सटेंशन इस अरे में एग्जिस्ट करती है। अगर तो ये एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ओके जी, अगर वैलिड एक्सटेंशन है तो एको वैलिड, एल्स में हम क्या करेंगे, इनवैलिड, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो यार देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम हर तरह की इमेजेस को नहीं स्टोर करवाते, ठीक है। डेटाबेस है उसमें ऑटोमेटिकली सेव भी होती है इमेज का, मतलब कोई भी एक्सटेंशन की इमेज हो सेव कर देता है। यार देखिए, एक्सटेंशन आप अलाउ करते हैं ना कि इस तरह की इमेज मैं अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। अब आप हर चीज तो नहीं अलाउ करते, एग्जीक्यूटिव आप अलाउ कर देंगे अपने डेटाबेस में स्टोर करना। तो इसी वजह से हम क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 3-4 यूज कर रहा हूं, तो आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें, इट डजंट मैटर, ठीक है। ओके जी, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ओके जी, ब्राउज, और अब देखेंगे यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैंने ऐड किया तो वैलिड एक्सटेंशन है, ठीक है। अब हम दोबारा करते हैं कि अब इसकी एक्सटेंशन देख लें, क्या है, JPEG है, और वो हमारी अरे के अंदर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। सेकेंड हम एक और ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जिफ है तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, अब देखें कि वो इनवैलिड एक्सटेंशन का, यानी कि जिफ हमने अलाउ नहीं की हुई तो इसलिए वो उसको इनवैलिड कह रहा है। अगर हम MP3 अलाउ करें तो वो कर देगा, वो तो जो तो जाहिर सी बात है जो अलाउ कर देंगे उसमें वो एको कर देगा कि वैलिड है। वो डेटाबेस में स्टोर कर पाएगा। नहीं, डेटाबेस में हम ऑडियो स्टोर नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ इमेज स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अगर करवाना चाहे तो वो अभी बात की डिबेट है, अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो करने दें, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम अगर तो इमेज है अलाउड एक्सटेंशन है तो ये हमें क्या कर देगा, वैलिड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि हम रिटर्न करवा देंगे कि इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अगर यूजर ने जो भी फाइल अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन इनवैलिड है तो हम एरर जनरेट कर देंगे इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ओके जी, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो उसका फाइल साइज है वो हमारी रेंज के अंदर है ही नहीं, ठीक है। वो भी हम किस वजह से इंश्योर करें कि जो डिफ़ॉल्ट इसका अपलोडिंग साइज है वो क्या है, PHP के अंदर 4 MB है, ठीक है। अगर आप 4 MB से एक्सीड करना चाहते हैं तो वो फिर उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है कि आप अपलोड कर सकते हैं वो क्या है, 4 MB, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि चलें जी, इंटरनेट नहीं चल रहा, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम अरे के अंदर देखें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, ये देखें साइज। तो इसी एक्सेस करके ये देखेंगे कि यूजर जो साइज अपलोड कर रहा है, ठीक है, और जो फाइल का साइज है वो क्या है, उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा। ये साइज केबी में होता है। ये मेरे ख्याल से ये शायद बाइट में करवा रहा है, लेकिन PHP में हम बिट्स में मेरे ख्याल करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इफ पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो देन हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, अगर पहली फॉल्स हो जाएगी तो देन हम आगे चेक उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ $file, ठीक है जी, और इसका जो पहला पैरामीटर है वो हमारा इमेज, जो भी अरे है हमारी इमेज अरे है, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर है कि हमने कॉलम या किस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो साइज, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर साइज ग्रेटर देन है 500,000, ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी बिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता था। हम एक
एस्टिमेटेड साइज यहाँ पे कंसिडर कर, ठीक है। अगर तो ये क्या है, इससे लेस देन है, ठीक है, हम लेस देन और चले इक्वल भी कर लेते हैं। अगर तो ये इससे लेस देन और इक्वल है तो देन हम आगे फर्दर करेंगे, एल्स में हम क्या कर देंगे एरर, तो यहाँ से मैं कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम रिटर्न करवा देंगे फाइल साइज इज वेरी लार्ज। ओके जी, अगर तो ये साइज इंक्रीज नहीं करता तो सीधे इसको वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या वैलिडेशन करना चाह रहे हैं कि यूजर ने जो फाइल अपलोड की है वो वाकई ही इमेज है या नहीं, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं माइम, और इसको हम असाइन कर लेते हैं गेट इमेज साइज, ठीक है। वो तो एक्सटेंशन के लिए, अब हम जरा मजीद डीपर चेक करना चाहें तो मैं अगर एक्सटेंशन चेंज कर दूं तो एक्सटेंशन चेंज कर दूं, साइज छोटा कर दूं, तो फिर मैं तो बाईपास कर गया ना इस चीज को। ऐसा फंक्शन नहीं, सब कुछ वैलिडेट हो रहा है, इसको लगा दे तो साइज भी पता चल जाए, साइज सीट तो यार मुझे कोई लाइब्रेरी का आइडिया नहीं है फिलहाल कि कोई बिल्ट इन है या नहीं, ठीक है, तो हम लोग खुद से ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, गेट इमेज साइज क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या पास करते हैं फाइल, ठीक है, और फाइल की जो लोकेशन है एक्चुअल लोकेशन जो कि सर्वर पे वो हम इसको पास करेंगे और ये हमें इसके बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब वो देख लेते हैं किस तरह प्रोवाइड करता है, तो डॉलर फाइल, और ऑलरेडी आपको पता है मैंने जो तीसरी चीज बताई है कि सर्वर पे जो आपकी लोकेशन है वो आपको रिटर्न करता है temp_name, ठीक है। और ये देख लें कि ये हमारे पास एक डमी नाम से एक टेम्परेरी एक्सटेंशन के साथ ये हमारे पास फाइल स्टोर हुई है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको गेट कर लेते हैं। सबसे पहले इमेज, और यहाँ से इसको हमने ये दिया। ओके जी, और नेक्स्ट हम इसको प्रिंट आर करते हैं, print_r, ठीक है, $mime, और लेट्स चेक इट, ठीक है जी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ से ब्राउज करते हैं, और ब्राउज करने के बाद हम चलें इसी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड। ओके जी, अब देखिए कि मैंने ऊपर वाली अरे सिर्फ print_r से प्रिंट करवाई है विदाउट यूजिंग अ प्री टैग। ऊपर वाली अरे में देखें कि ऊपर वाली अरे किस तरह प्रिंट हो रही है और नीचे वाली अरे किस तरह प्रिंट हो रही है, ठीक है, ये डिफरेंस है प्री टैग, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे भी हम प्री टैग यूज कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या क्या चीजें वो रिटर्न कर रहे हैं। ओके जी, प्री, ओके जी, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, बल्कि हम दोबारा इमेज सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट और ऐड, ठीक है जी। अब देख लें कि हम जो यहाँ पे कंसर्न है, यहाँ पे देख लें कि हमें विथ भी रिटर्न कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, साथ उसमें से क्या रिटर्न कर रहा है, माइंड, उसकी माइंड तक, ठीक है। अब मैं कोई एक ऐसी फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है, जिसकी क्या हो, हमने डिफरेंट हो, इमेज ना हो, ठीक है। सर ये नीचे जो है वो नेम टाइप और टेम्पलेट के नाम से ऊपर से 0.1 के इंडेक्सेस उसके डिफरेंट है, ठीक है। इसमें वो आपको हाइट एंड विड्थ बता रहा है, ठीक है, मुझे खुद आइडिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो हमारा इसमें कंसर्न है वो मेन है कि माइम का, ठीक है, ठीक है, वो माइम टाइप आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हम इंश्योर कर लेते हैं कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस लाइन को हम बाकी सारे कोड को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं कि मैं एक फाइल अपलोड करता हूं जो कि क्या है, छोटी फाइल है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ब्राउज, और नेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप में से एक एसक्यूएल की फाइल है, हम इसको अपलोड, ठीक है। ये एसक्यूएल सीक्वल फाइल है जिसके अंदर कोई भी सीक्वल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो कि इमेज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करते हैं।
ठीक है जी। अब देखें कि ये वाली अरे आपको इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रही है कि फाइल का नेम ये है, उसकी टाइप ये है, टेम्परेरी स्टोर हुई है और साइज ये है, लेकिन ऊपर वाली जो अरे वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रही, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम दोबारा इमेज सेलेक्ट करते हैं, बट दिस टाइम देखें जब मैंने इमेज सेलेक्ट किया है वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, ठीक है। सिर्फ इस फंक्शन का सिक्योरिटी एक लेयर हम ऐड कर देते हैं कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि यूजर जो फाइल अपलोड कर रहा है वो इमेज ही है, ठीक है। अगर वो इमेज नहीं होगा तो ये फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इमेज के एक्सिव डेटा को एक्सेस करना, क्या एक्सिव डेटा जो होता है कंप्लीट कौन सा डेटा है, एक्सिव डेटा मैंने तो पहली दफा सुना। देखिए यहाँ पे हम इमेज मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही ये इमेज मैनिपुलेशन का कोर्स है। हमारा सिर्फ काम ये है कि हम इमेज एक लेना है और हमने उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है और हमने डिस्प्ले करवाना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करें, अब हमारे पास हम पहली चीज वो चेक करेंगे इफ माइम जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है जी। अगर तो इमेज नल नहीं है, इट्स मीन के इसको कुछ ना कुछ माइम को कुछ ना कुछ असाइन हुआ है, ठीक है। अगर असाइन हुआ है तो देन हम आगे फर्दर इस पे मजीद चेक्स लगाएंगे, ठीक है। एल्स में हम क्या कर लेते हैं, बता देंगे कि क्या है, इनवैलिड इमेज टाइप। चलें जी, जो मर्जी कह लें, इमेज कह लें या फाइल कह लें, ठीक है जी। अगर तो इसको वैल्यू कुछ ना कुछ गेट इमेज साइज जो है वो रिटर्न कर देता है, देन हम चेक कर लेंगे कि जो माइम टाइप अलाउ कर रहे हैं और जो इस फाइल की माइम टाइप है वो सेम है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल वही काम करेंगे, डॉलर अलाउड माइम, ठीक है, और अरे में हम स्टोर करवा लेंगे। ओके जी, अरे के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं और सैंपल यहाँ पे आपको दिखा दूं कि इंफॉर्मेशन किस तरह आ रही है। देख लें कि ये इमेज स्लैश उसकी जेपैग और ये उसकी माइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमने पहले के लिए स्टोर की कॉमा, ठीक है। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में सिर्फ हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ठीक है जी। और अब लास्ट हमारा जो है वो क्या है, PNG, ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि यूजर ने जो इमेज अपलोड किया उसकी माइम टाइप हमारी अरे के अंदर एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन देखा है, इफ इन अरे, ठीक है जी। पहले हमने सर्च क्या करना है, सर्च हमने क्या करना है, माइम, और इसको हम इंडेक्स दे देंगे माइम का, ठीक है जी। और सेकंड पैरामीटर में हम अलाउड माइम, ठीक है जी। अगर तो ये अलाउड में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो देन हम आगे मजीद इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, क्या यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज रखवा दी है, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक स्ट्रिंग अरे है, हमने वैल्यू रखवा दी। अब हमारे पास जो इन अरे का वो क्या करता है, उसके दो पैरामीटर, पहले हम एक वैल्यू देते हैं जो हमने सर्च करवानी है, और सेकंड हम अरे देते हैं कि जिसमें हमने वो वैल्यू सर्च करवानी है। पहले वैल्यू और सेकंड अरे, ठीक है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, एल्स हम रिटर्न कर देंगे, बट दिस टाइम मैं वैसे रिटर्न ट्रू नहीं कर रहा, सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा भी हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। ओके जी, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले हम
यहाँ पे एक काम कर लें कि ये फंक्शन जो भी हमें रिटर्न करेगा हम उसको एको करवा दें, ठीक है। और यहाँ से बाकी चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। ओके जी, यहाँ से इसको मैंने ब्राउज़ किया, ठीक है जी, मैं सेलेक्ट किया, ठीक है जी, और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू, यानी हमारी ये जो फाइल है हमारी सारी कंडीशन को ये फुलफिल कर रही है, ठीक है। ओके जी, वैलिडेशन हम लोग लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट फेज हमारा क्या है कि हमने इसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, ठीक है। ओके जी, इसको हम बाकी सारे कोड को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इन दोनों लाइनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ओके जी, इस लाइन को भी रिमूव। अब यहाँ पे एक सिंपल सा हम चेक लगाते हैं, इफ ओके जी, अब देखें कि जब भी हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो हम उसको किसी वैल्यू को असाइन करें, यानी ये फंक्शन जो भी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा वो हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। अब स्टोर करवाने के बाद हम सिंपल यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं कि इफ ये नॉट इक्वल टू ट्रू है, यानी ये अगर स्ट्रिंग जो रिटर्न कर रहा है वो ट्रू नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है। हम बुलियन वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चेक करें कि जो उसने हमें स्ट्रिंग रिटर्न किया उसमें जो वैल्यू है वो ट्रू के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देन हम फ्लैग को क्या कर देंगे 1, ठीक है, और हम एरर यहाँ पे किसी में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एरर के लिए हमने कौन सा वेरिएबल इसके लिए रखा हुआ है, e_image $e_image, और इसको हम जो भी हमें वैल्यू रिटर्न हुई है वो हम यहाँ पे असाइन करें, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, इसको चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है जी, इसको टेस्ट कर लें हम एक दफ़ा, रिफ्रेश किया, ठीक है जी। ये कोड अभी क्यों रन हो रहा है, ओके जी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है जी, यहाँ से कोई भी हम डमी सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा ब्राउज, और जिफ सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें एरर डिस्प्ले हो जाए, ऐड, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें कि इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन पहला एरर हमें सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया, ठीक है, और बाकी हमारी इंफॉर्मेशन चेंज भी नहीं है। तो लेट्स सेलेक्ट यहाँ से, ठीक है जी। आप देख लें कि यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट होके आ गया हूँ, ठीक है। हमारा डेटा इंसर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने उसको इंसर्ट होना चाहिए था, बल्कि ओके जी, इसको हम रीडायरेक्ट नहीं करवाते क्योंकि यहाँ से जब तक हमारा कंप्लीट कोड नहीं हो जाता हम यूज़र को रीडायरेक्ट नहीं करवाएंगे, ताकि अगर इन केस कोई एरर जनरेट होता है तो हम उसको व्यू कर सकें। तो इसको मैं दोबारा ट्राई करते हैं हम, ऐड के बटन पे मैंने क्लिक किया, ओके जी, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट किया, तो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है जी। ये हमें कोई एरर भी जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटाबेस में भी ये इंसर्ट नहीं कर रहा, नहीं इंसर्ट कर रहा, ठीक है।
यानी हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। अब हम इसके बीच में इमेज को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि डॉलर इमेज के नाम से मैंने कोई वेरिएबल क्लियर नहीं किया हुआ, ठीक है जी। ये इमेज ऑलरेडी से हमने किया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डॉलर इमेज असाइन, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर लें। अब हमारे पास यहाँ से हमने दो फंक्शन यूज़ करने हैं। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है एक ऐड स्लैशेस का, ठीक है, ऐड स्लैशेस, ठीक है। अब क्या ऐड कर देता है कि हम लोगों ने फाइल का पूरा कंटेंट उठाना और इस वेरिएबल को असाइन कर देना, ठीक है। अब उसके अंदर कई ऐसे फैक्टर हैं जो मे बी एसक्यूएल क्यूरी को डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक एस्केप सीक्वेंस ऐड कर देता है कि हम उसको क्या कर दें, एसक्यूएल क्यूरी उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दें, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास एक फंक्शन फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट, और इसको हम जो लोकेशन बताएंगे वो एक्चुअल लोकेशन बताएंगे जहाँ पे हमारी टेम्परेरी फाइल स्टोर हुई है, ठीक है। और लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम फाइल्स, सबसे पहले हमारा वो नाम जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड को दिया हुआ है, ठीक है, फाइल वाली, वो क्या दिया हुआ हमने, इमेज। और सेकंड हम लोगों ने वैल्यू क्या गेट करनी है, मेरे ख्याल से नेम चाहिए, टेम्परेरी लोकेशन चाहिए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ये वाली चीज़, टेम्प अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ओके जी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सारा डेटा रीड करेगा, ठीक है, और रीड करके ऐड स्लैश वाले फंक्शन को देगा। ऐड स्लैश वाला फंक्शन देखेगा कोई ऐसा सीक्वेंस तो नहीं है, ऐसा कम्बिनेशन तो नहीं है जो कि बाद में कंफ्यूज करे, ठीक है। उसके साथ स्लैश एस्केप सीक्वेंस ऐड कर देगा और ये सारा किसको असाइन कर देगा, इमेज को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एको करके, तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे देखते हैं फाइल ऐड, और यहाँ से हम डमी डेटा कर लेते हैं, ठीक है जी। और इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, ऐड किया, और ये देख लें कि ये आपको स्लैशेस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये सारा इमेज आपका इस तरह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जो कि एम्बिग्विटी क्रिएट करे, ये उसके साथ स्लैशेस ऐड कर देता है, जिसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। यानी हम एसक्यूएल सर्वर को बताते हैं कि आपने इसको क्या कर देना, इग्नोर कर, ठीक है। ओके जी। अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपल एक टास्क रह गया, वो ये है कि हम लोगों ने क्यूरी के अंदर यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने डॉलर इमेज, बस, ठीक है। हमारा काम यहाँ तक ख़त्म। ओके जी। इसको हम रिफ्रेश करके एक दफ़ा लोड करके देखते हैं, रिकॉर्ड रिफ्रेश किया, इसके अंदर क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी हुई, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं डिफरेंट थोड़ा। ओके जी। इमेज सिलेक्ट, और दिस टाइम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड, ठीक है जी। अब देखें कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। और अगर हम डेटाबेस में जाएं, ठीक है, ओके जी, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा हमें। ओके जी। ब्राउज, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं नीचे। अब देखें कि बाकी जितने भी हमने रिकॉर्ड किए हैं सबके एंड में क्या आ रहा है, नल, ठीक है। लेकिन जो लास्ट रिकॉर्ड हमने ऐड किया उसके अंदर आपको 706 KB आपको नज़र आ रहा होगा, किलोबाइट, ठीक है, कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यानी हमारा इमेज सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब लास्ट चीज़ रहेगी वो हमने सिंपल ये क्या करना है कि इमेज को डिस्प्ले करवाना, ठीक है। अब इमेज को हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, ओके जी। हम इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे, बल्कि यहाँ से हम कर लेते हैं इंडेक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हमने इमेज को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हम आईडी के बाद इमेज को डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है जी। और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे इमेज, ठीक है जी। और इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक इमेज टैग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और सोर्स, ठीक है जी।
और इसको ठीक है जी सोर्स, और नेक्स्ट हम स्टाइल में हम इसकी विड्थ को हम कर लेते हैं 100 पिक्सल, बिल्कुल जी इक्वल साइज का कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे एको करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो एक टेक्निक है कि हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं 64 बेस में, ठीक है। वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, अब पहली चीज़ जो हम मेंशन करते हैं कि डेटा हमारा क्या है, इमेज और /png। सेकंड हम बताते हैं कि हम बेस जो यूज़ करेंगे यानी इनकोडिंग मैकेनिज्म में कि जो भी हमारे पास डेटा है इसको हम 64 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, बेस 64 इनकोडिंग कि ये 64 बिट में इसको इनकोड कर देता है, ठीक है। और इमेज ब्राउज़र हमारा जो है इस इनकोडिंग अंडरस्टैंड करता है और वो आपको इमेज क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ऊपर तो हमारी टाइप जो है वो जेपीजी नहीं, वो डजेंट मैटर। अगर आप टाइप स्टोर करवा रहे हैं ना तो फिर आप यहाँ पे टाइप भी एको करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम स्टोर नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ इमेज स्टोर करवा रहे हैं, तो इसलिए हम एक स्टैटिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, रो इमेज, ठीक है, और इसको हम अब डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके जी, सेकंड कॉलम में हम इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं और यहाँ पे भी हम टेबल हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं फॉर इमेज। ओके जी, इसको हम चेक कर लेते हैं आया कि हम लोगों ने जो इमेज अपलोडिंग के लिए कोड लिखा है वो तो वर्किंग में है। अब डिस्प्ले के लिए जो हमने कोड लिखा है आया कि वो सही चलता है या नहीं, ठीक है। तो पहले देख लें कि सब के अंदर नल है तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो हमने इमेज अपलोड किया है ये आपको यहाँ पे नज़र आ, ठीक है। तो हम इसको सारों को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से एक दफ़ा, और हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड करने के लिए हम इसको और यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। ऐड करने के बाद ये देखें कि इमेज हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्प्ले हो, ठीक है। सर एक दफा इसको बंद कर